अमेठी राजाओं का नगर एक समय अमेठी गांधी परिवार से जुड़ी थी। आज भी गांधी परिवार का अमेठी से गहरा रिश्ता है और भाजपा से स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के इस दुर्ग पर राहुल गांधी को हराकर कब्जा जरूर कर लिया, पर अभी दिलों में जगह नहीं बना पाई है। मोदी योगी के नाम पर यहां भाजपा का कल्याण भले ही हो जाए, लेकिन प्रत्याशी अपने दम पर जीतने का खुद ही भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सपा, भाजपा और अन्य दलों ने यहां अपने प्रत्याशी तो उतार दिए हैं, लेकिन राजनीतिक उठापटक से बहुत कुछ भविष्य के गर्भ में है। अमेठी के राजनीतिक माहौल को जानने के लिए हमारे संवाददाता राजेश सोनी ने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई। हम अमेठी से अपने संवाददाताओं के माध्यम से लगातार कवरेज आप तक पहुंचाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसको देखते हुए क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में अच्छे रहेंगे या कि केशव प्रसाद मौर्य जी अच्छे रहेंगे? दोनों में से कौन बेहतर रहेंगे? केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ जी की आप बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही चुनावी बिगुल बजा था तो उसी दौरान हमने अपने फेसबुक ट्वीट किया था कि ये उथल पुथल की प्रक्रिया जारी हो गई है। अब उथल पुथल की प्रक्रिया का मतलब, अगर जैसे कि आप देखें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बता रहे हैं कि लोग दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के नेता, बहुत बड़े नेता हैं, 5 साल मलाई काटे भारतीय जनता पार्टी में, और फिर उसके बाद जब उनके परिवारवाद की राजनीति करना चाहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, लेकिन आदरणीय देश के यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी राष्ट्रवाद और विकासवाद के मुद्दे पर पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति और विकास के मुद्दे पर कार्य करना चाहते। तो इसी दृष्टि में उनको संकेत से पता चल गया कि हमारा टिकट कट रहा है, इसलिए वो अपना टठिया लोटिया उठाए और भाग गए। मैं उनके लिए कहता हूँ कि एक कहावत, पुरानी कहावत है कि बात का चूका आदमी और दाल का चूका बंदर, वो फिर अगर खत्म हो जाता है तो दोबारा फिर वापस नहीं हो जाता। और इसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य दाल का चूका बंदर। मुद्दे की बात करते हैं कि इस बार चुनाव में किसको आप लोग दिखा जाते हैं? चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल निशान हमारा प्रत्याशी है। और इस बार हम चाहते भी, हमारी जायस नगर की आवाम भी चाहती है कि एक बार पुनः फिर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट राजा साहब को मिले और यहाँ से पूर्ण बहुमत से वो फिर से विजयी होंगे। बेटा क्या नाम बताइए। राहुल वर्मा। आप बताओ। अरे आगे हो, तुमका पकड़ लो लीजिए। इस बार चुनाव में किसको वोट देंगे आप? अभी बीजेपी को देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों के लिए काफ़ी काम किया है उन्होंने। क्या काम किया था ये? अरे योगी आदित्यनाथ ने रोजगार की असीम संभावनाएं यहाँ पे जो है स्थापित की हैं। और आपके जायस में कितना विकास हुआ? यहाँ पे महिला अस्पताल या CHC मेडिकल जो है वहाँ पे क्या आप खुद बस स्टॉप है यहाँ पे? नहीं, बस स्टॉप तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए निरंतर तो कैसे प्रयास हो रहा क्या है। विकास हुआ? नहीं, प्रयास हो रहा है। जैसे विधायक जी ने तिलोई के लिए जो है तिलोई में बस स्टॉप का जो है एक वो तो फाइनली आप चाहते हैं कि किसको देंगे? भाजपा को? नहीं, भाजपा को तो देंगे, विधायक जी को देंगे। चलिए, तो ये जायज जनता है, इनकी मंशा है कि यहाँ से भाजपा को जिताएंगे जो है। रोल इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमेठी तहसील विधानसभा में जो है। आज जाने के जनता से, जनता का क्या मूड है और किसको चाहते हैं सरकार में, तो हमारे साथ जायज जनता जुड़ी हुई है। इसे जाने की कोशिश करते हैं कि आज जनता क्या मूड है, कि सरकार ने क्या काम किया, किसको चाहती है जनता। तो हमारे साथ देखिए, जायस में किसी भी पार्टी ने विकास नहीं किया। जायस में लगभग 1.5 लाख आबादी वाला क्षेत्र हमारा जायस है और विकास के मामले में जायस सबसे अच्छा है। यहाँ पर बस स्टेशन के नाम पर एक पेड़ में बोर्ड टंगा हुआ है, वही है जायस बस स्टॉप। हॉस्पिटल के नाम पर न्यू PSC है जिसमें लोग मर जाते हैं लाइलाज। और उससे आगे बढ़ के आइए, फिर आप महिला हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं है ढंग का, और प्रेग्नेंट महिलाओं की अक्सर मृत्यु हो रही है। इस ओर शासन प्रशासन या किसी नेता का ध्यान नहीं। तो अब की हम लोग चाहते हैं कि जायस का जो विकास करे, जो जायस की विकास की बात करे, उसको वोट दिया जाए। अच्छा, 5 साल चार वाले भी वोट देखिए, योगी जी के कार्यकाल से संतुष्ट और असंतुष्ट का हमारा कोई मामला नहीं। हमारे जायस का विकास किसी पार्टी ने नहीं किया।
जैसा कि 1.5 लाख की आबादी वाला क्षेत्र है, वोट देते रहे उनको, सरकार बनाते रहे, बिगाड़ते रहे। इस बार क्या चाहते हैं कि ये सरकार बने? रोल इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमेठी की विधानसभा चुनाव में। आज चुनाव में चर्चा करेंगे कि जनता क्या मूड है, सरकार से कार्यों से कितना संतुष्ट है और जनता क्या चाहती है, किसको चाहती है सरकार में आने के लिए। तो हमारे साथ जायज़ जनता मौजूद है, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या है जनता का मूड, क्या बताते हैं। तो सर क्या आपका? मोहम्मद अनवर जमाल। अनवर जी, आपके क्षेत्र में विकास का क्या चल रहा है? हमारे यहाँ जायस में जितनी भी सरकारें आई, कांग्रेस की भी सरकार थी, भाजपा की भी सरकार है, बजट लाइन में समाजवादी की भी सरकार, लेकिन विकास के नाम पर अभी तक यहाँ कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। विकास के नाम पर बस स्टेशन पर एक बोर्ड टंगा हुआ है एक पेड़ में, जिसे बस स्टेशन कहा जाता है। विकास के नाम पर यहाँ हॉस्पिटल में लोग लाइलाज मर रहे हैं, CSC नहीं हो पाई आज तक यहाँ। सही कह रहे हैं। और जो महिला हॉस्पिटल है उसमें ढंग का कोई डॉक्टर आज तक नियुक्त नहीं हो पाया, जिसकी वजह से तमाम प्रेग्नेंट महिलाओं की मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। इस बार सरकार देखिए, सरकार किसी की भी बने, हम देश का विकास चाहते हैं और जो हमारे यहाँ से जो विकास का सिस्टम बनाएगा हम लोग उसी के साथ हैं। 5 साल योगी सरकार यहाँ पे अपना काम किया, तो इसमें आप लोग कितना नहीं? देखिए, संतुष्ट हमारा देश किसी भी सरकार से नहीं है। आप देखिए, जायस इतनी बड़ी आबादी, लगभग 1.5 लाख की आबादी वाला क्षेत्र जायस है और लगभग सैकड़ों ग्राम सभाओं को प्रभावित करता है जायस, जहाँ से आवागमन लोगों का है। यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। तो इस बार चुनाव आज का क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, चुनाव का मुद्दा जायस का विकास, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ। जब तक विकास नहीं होगा, हमारे यहाँ लड़कियों के पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ लड़कों के पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ साइंस की क्लासें नहीं चलती हैं। अब आप एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ मान लीजिए उड़ान अकेडमी दिया गया है, अब उड़ान अकेडमी में जाने के लिए साइंस की क्लासें अगर नहीं चलती, बच्चा कैसे एडमिट होगा? पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बना दिया गया है, अगर पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट में दाखिला चाहिए तो उसके लिए साइंस होना जरूरी है, चाहे वो जिस भी सिस्टम से हो। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ हवाई वाला काम हुआ है, अब तक विकास का कोई यहाँ काम हुआ नहीं है। इस बार जायस की जनता यहाँ के मुसलमान का वोट कहाँ जाएगा? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जो ढंग का कैंडिडेट आएगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, वो चाहे कांग्रेस का हो या समाजवादी का हो। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमेठी की तहसील तिलोई जायस में, जो कि जायस मलिक मोहम्मद जायसी की जन्मस्थली है और बाबा गोरखनाथ की जन्मस्थली है। तो हम आज 2022 चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, जानेंगे जनता का क्या मूड है, जनता किसको चाहती है, किसी सरकार को चाह रही है बनाने के लिए। तो आइए कुछ लोग बात करते हैं, क्या इनकी राय है। भाई साहब, क्या नाम का है आपका? नाम क्या है? कालिका प्रसाद सोनकर। कालिका जी, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे और किस पे आप वोट करेंगे? हम तो बीजेपी को वोट करेंगे, राजा साहब को। बीजेपी नहीं, राजा साहब को। बीजेपी ही क्यों? हाँ, बीजेपी ही क्यों? हम राजा साहब को जानते हैं, बस बीजेपी को नहीं। वो किसी भी पार्टी में जाए वोट उनको करेंगे। और भी हमारे साथ लोग हैं, आइए पकड़ते हैं। आपका नाम क्या है? अजय सोनी। अजय जी, इस बार चुनाव में किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? चुनाव में सबसे पहला मुद्दा जो है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो राम मंदिर का भव्य निर्माण कराया है, सबसे पहला वोट उसके ऊपर जाएगा मेरा। और गरीबों को कॉलोनी मिली है, गली गली में सड़क बढ़िया बन गई है, राशन फ्री मिल रहा है सबको, और क्या चाहिए। हमारे साथ में ये और भी लोग हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या विचार है, क्या चाहते हैं, सरकार किसकी बननी चाहिए। तो भाई साहब, नाम क्या है आपका? धर्मेंद्र वर्मा। तो धर्मेंद्र जी, इस बार चुनाव के मुद्दे क्या हैं और क्या 5 साल योगी जी जो अपना कार्यकाल किया है, इससे कितना संतुष्ट है, बताएं आप। ये तो पूरी उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से देख रही है कि जो कभी भी नहीं हुआ वो ये 5 साल में हुआ। हमारे देश के मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ये अलौकिक और अद्भुत कार्य उत्तर प्रदेश में हुए हैं,
एक बहुत बड़ा मुद्दा था पूरे देश में, पूरे संपूर्ण देश में 370 धारा को लेकर के, 35 धारा को लेकर के, 35A को लेकर के जम्मू कश्मीर का विवाद पूरे देश में एक संवेदनशील मामला था। लेकिन वो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में ये धारा ख़त्म हुई। उसके बाद राम मंदिर 500 वर्षों से लगातार जो संघर्ष चली आ रही थी, हमारे देश में हमारे बूढ़ बुज़ुर्गों ने अपने प्राण की आहुति दे दी। पता नहीं कितने बुज़ुर्ग ऐसे थे जो अपना पूरा जीवन खपा दिए वो राम का मंदिर भव्य देखने के लिए तरस गए। लेकिन ये हम सब युवा पीढ़ी एक बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम का भव्य नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ सुनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं अमेठी के तहसील तिलोई जायस में, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का ये जन्मस्थली है और बाबा गौरनाथ की जन्मस्थली है। 2022 चुनाव को लेकर आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि जनता का क्या मूड है, जनता किसको चाहती है, किसको चुनेगी, जनता बताएगी। कैसे क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, जिससे जनता संतुष्ट है या नहीं है। हमारे साथ जायस जनता मौजूद है। आइए बात करते हैं और जानने को करते हैं कि क्या जनता मूड है। भाई साहब, क्या नाम आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, आपके यहाँ कितना विकास हुआ? कौन विकास हुआ? कहाँ विकास हुआ? कोनो विकास नहीं हुआ। तो योगी जी 5 साल कार्यकाल रहा, इनके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? अरे कहाँ संतुष्ट हैं, सब ठीक है जो कर रहे हैं। तो क्या इन्होंने कोई कार्य नहीं किया यहाँ पे? इससे यहाँ तो कोई फायदा नहीं हुआ। बोल तो रहे कि हमने यहाँ लोगों को आवास दिया, वृद्धा पेंशन दिया। आवास क्या करे जाए? कोई धंधा मिला? कोई धंधा नहीं हुआ आज तक, बताइए। तो आप कहना कि यहाँ पे कोई क्या खाना देगा खाए? आपका कहना यह कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे? विकास तो कोनो नहीं हुआ। क्या क्या समस्या यहाँ पे थी? अरे यहाँ तो बहुत कुछ समस्या, कोनो का धंधा नहीं, ना कोई कमाई नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है, कहाँ करे जाए आदमी? इस बार आप लोग मुख्यमंत्री में किसको देना चाहते हैं? अरे मुख्यमंत्री हमारे बनने से कोई बनेगा, जहाँ होगा उसको बनेगा भाई। तो इस बार जनता चुनाव वोट देगी कि इसका क्या रहेगा मुद्दा? अरे इसका मुद्दा क्या बताया बीमा? अब आप पूछो क्या बताइए बीमा? बोला चचा पूछो, बोला तो पूछो, बताइए। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम भोला कुरैशी है। इस बार चुनाव में किसको जिता रहे हैं आप? किसको वोट देंगे? अब ऐसा है कि मौका के ऊपर बताया जाएगा कि किसको वोट देंगे, अभी जो है नहीं बताया जाएगा। नहीं, इस बार आप लोग की क्या मंशा है? जायस के मुसलमान किसको चाहते हैं कि किसको वोट दिया जाए जो जीत के जायस अब क्या करे? ऐसा है कि यहाँ पर तो लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादातर सऊद जो है आवे। अभी तो टिकट मिला नहीं, तभी तो अभी टिकट नहीं, और सऊद न पहुँचे तो फिर जिसको जो मन चाहेगा पब्लिक उसको वोट देगी। हमारे साथ और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम का? हम बोल नहीं पाएंगे। तो और भी लोग हैं। बेटा, क्या नाम का? मोहम्मद इकराम। इकराम जी, इस बार चुनाव किस मुद्दे पर होगा? इस बार चुनाव होगा तो भाई साहब, नाम क्या है आपका? धर्मेंद्र वर्मा। तो धर्मेंद्र जी, इस बार चुनाव के मुद्दे क्या हैं और क्या 5 साल योगी जी जो अपना कार्यकाल किया इससे कितना संतुष्ट है, बताएं आप। ये तो पूरी उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से देख रही है कि जो कभी भी नहीं हुआ वो ये 5 साल में हुआ। हमारे देश के मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ये अलौकिक और अद्भुत कार्य उत्तर प्रदेश में हुए हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा था पूरे देश में, पूरे संपूर्ण देश में 370 धारा को लेकर के, 35 धारा को लेकर के, 35A को लेकर के जम्मू कश्मीर का विवाद पूरे देश में एक संवेदनशील मामला था। लेकिन वो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में ये धारा ख़त्म हुई। उसके बाद राम मंदिर 500 वर्षों से लगातार जो संघर्ष चली आ रही थी, हमारे देश में हमारे बूढ़ बुज़ुर्गों ने
अपने प्राण की आहुति दे दी। पता नहीं कितने बुजुर्ग ऐसे थे जो अपना पूरा जीवन खपा दिए, वो राम का मंदिर भव्य देखने के लिए तरस गए। लेकिन ये हम सब युवा पीढ़ी एक बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम का भव्य मंदिर हम लोग देख मंदिर रहे हैं। तो नहीं, मंदिर तो बन गया, इसके अलावा क्या मुद्दा रहेंगे जो कि आप लोग चाहते हैं कि किससे विकास के बारे में क्या कैसे? विकास के बारे में इससे जैसे कि हमारे जायस नगर में आप खुद देखिए कि हम जायस नगर के हम लोग निवासी हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पता नहीं कितने ऐसे बेघरों को घर मिला और वो लोग अपना रोज़ी रोटी कमा खा सकते थे, लेकिन वो घर कभी बनाने का सपना नहीं दे सकते थे। और सबसे बड़ी बात मैं आप बताना चाहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी काफ़ी जागरूक हो चुकी है। वो युवा लालच में नहीं आने वाली है किसी भी तरीके से, चाहे 300 यूनिट मुफ्त फ्री बिजली का कनेक्शन अखिलेश यादव जी लब्भा दे रहे हो या कुछ भी कर लें। हमारी युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी समझदार हो चुकी है। हम रोटी कपड़ा और मकान कमा खा सकते थे, लेकिन जो मुगलों ने, जो आक्रमणकारियों ने हमारे देश के में सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति को धाराशाही किया, उसको पुनः स्थापित करने का कार्य जैसा कि अभी चुनाव का माहौल, जैसे सीट घोषित हुई, चुनाव का बिगुल बजा, वैसे ही भाजपा में बड़ी भगदड़ मच गई, सब पार्टियां इधर उधर से टूटने फूटने लगी। तो इसको देखते हुए